नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अजित है। तो चलिए अब यह कहानी अजित जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजित है और मैं झारखंड के जमशेदपुर शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को अपने और अपने दोस्तों के साथ घटी एक ऐसी खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की वो हकीकत है जिसने हमें विज्ञान और तर्क से परे एक ऐसी दुनिया से रूबरू करवाया जिसके अस्तित्व को हम कभी मानते ही नहीं थे। उस रात की भयानक घटना के बाद हमें यह एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका मजाक बनाना हमें कितना भारी पड़ सकता है। ये वो दौर था जब हम जिंदगी के सबसे हसीन पड़ाव पर थे। मैं और मेरे 4 दोस्त दीपक, अमित, राहुल और अतुल, हम पांचों ने जमशेदपुर के NIT कॉलेज से एक साथ इंजीनियरिंग पूरी की थी। कॉलेज के वो 4 साल कब हंसी मजाक, पढ़ाई और भविष्य के सपनों में बीत गए, पता ही नहीं चला। हम पांचों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। हमारा एक ही ग्रुप था, एक साथ उठना बैठना, एक दूसरे की टांग खींचना। पर जब भी कोई मुश्किल आती तो हम पांचों एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि कॉलेज खत्म होते ही हम पांचों की नौकरी जमशेदपुर की ही अच्छी कंपनियों में लग गई थी। हम सब अलग अलग शहरों से आए थे, इसलिए हमने मिलकर शहर के एक पॉश इलाके में एक बड़ा सा 3 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया था। जिंदगी मानो जन्नत जैसी लग रही थी। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और सबसे बढ़कर दोस्तों का साथ। हम अपने माँ बाप से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा चुके थे, जहां कोई रोक टोक नहीं थी, बस अपनी मर्जी की जिंदगी थी। हम युवा थे, हमारी रगों में गर्म खून दौड़ रहा था। हम खुद को बहुत पढ़ा लिखा और आधुनिक समझते थे। भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, ये सब बातें हमें दकियानूसी और अंधविश्वास लगती थीं। हमारे लिए दुनिया सिर्फ वही थी जिसे विज्ञान साबित कर सकता था। हम अक्सर गांव के लोगों की या पुराने ख्यालात वालों की भूत प्रेत की कहानियों पर हंसते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। हमें लगता था कि यह सब मन का वहम और अशिक्षा का परिणाम है। काश उस वक्त हमें पता होता कि हमारा यही घमंड हमें जिंदगी के सबसे बड़े खौफ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देगा। वो हमारी पहली तनख्वाह का दिन था। हम सब बेहद खुश और उत्साहित थे। हमने फैसला किया कि इस खुशी को हम एक शानदार पार्टी करके मनाएंगे। उस शाम ऑफिस से लौटते ही हम तैयारियों में जुट गए। राहुल और दीपक बाजार से खाने पीने का सारा सामान और महंगी वाली व्हिस्की की बोतलें ले आए। अमित ने अपने बढ़िया म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में गाने चला दिए और देखते ही देखते हमारा फ्लैट एक पार्टी जोन में तब्दील हो गया। जाम पर जाम चल रहे थे, संगीत का शोर था और हम पांचों दोस्त अपनी कामयाबी के जश्न में डूबे हुए थे। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, शराब का नशा भी हम पर हावी होता जा रहा था। हम सब अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हे जी रहे थे, इस बात से अनजान कि कुछ ही घंटों में हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू होने वाला है। नशे में धुत होकर बातें अब बहकने लगी थीं। हंसी मजाक के बीच अचानक अतुल ने जमशेदपुर के भुतहा किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। उसने बताया कि कैसे शहर के कुछ इलाके हैं जहां रात में लोग जाने से डरते हैं। बातें चल ही रही थीं कि राहुल, जो हम सब में सबसे ज्यादा दिलेर और मुंहफट था, अचानक बोला, अरे यार, ये सब फालतू की बातें हैं। मैंने सुना है नदी के उस पार वाला पुराना हिंदू कब्रिस्तान शहर की सबसे भुतहा जगह है। उस कब्रिस्तान या श्मशान घाट का नाम सुनते ही एक पल के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। हम सब ने उस जगह के बारे में सुन रखा था। कहते थे कि वो जगह बहुत पुरानी थी और वहां जिन लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था उनमें से कई आत्माएं आज भी भटकती हैं, खासकर उनकी जिन्होंने अकाल मृत्यु को गले लगाया था। शहर के पुराने लोग बताते थे कि सूरज ढलने के बाद उस श्मशान के पास से गुजरने पर भी लोगों की रूह कांप जाती है। किसी को वहां से घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती थीं, तो किसी ने अधजली चिता पर किसी साये को बैठे देखने का दावा किया था। ये सारी बातें जमशेदपुर में किसी शहरी किंवदंती की तरह फैली हुई थीं। लेकिन उस वक्त शराब के नशे और अपनी झूठी दिलेरी के घमंड में
हम सब ने इन बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दीपक हंसते हुए बोला, क्या बकवास है, आज के जमाने में भी लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल, ये सब सिर्फ मन का वहम है। लोगों को अंधेरे में परछाइयों से डर लगता है और वो कहानियां बना लेते हैं। तभी राहुल अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाम का गिलास हवा में लहराते हुए बोला, तो फिर चलो आज इस अंधविश्वास का भूत भगाते हैं। क्यों ना भी इसी वक्त उस कब्रिस्तान में चलकर देखें, दम है तो सामने आए कोई भूत। उसका यह कहना था कि हम सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नशे में होने के बावजूद उसके इस प्रस्ताव ने एक पल के लिए हमारे दिलों में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया था। मेरे दिल में भी एक अजीब सी घबराहट हुई। अंदर से एक आवाज आई कि यह ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों के सामने, खासकर राहुल के सामने, मैं डरपोक नहीं कहलाना चाहता था। जब अमित और अतुल ने भी राहुल की हाँ में हाँ मिला दी तो मेरे पास मना करने का कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके मैंने भी दिलेरी का नकाब ओढ़ लिया और बोला, हाँ चलो, आज भूतों से ही पार्टी करते हैं। हम अपनी अपनी बाइक लेकर उस खौफनाक सफर पर निकल पड़े। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। जमशेदपुर की सड़कें सुनसान थीं और हमारी बाइकों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। जैसे जैसे हम श्मशान के नजदीक पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और जलने की हल्की सी गंध घुलने लगी थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर हमने अपनी बाइकें सड़क के किनारे खड़ी कर दी। वहां कोई गेट नहीं था, बस एक टूटी फूटी सी चारदीवारी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुछ आवारा कुत्ते रो रहे थे और उनकी आवाज उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। एक पल के लिए मेरे कदम ठिठक गए। मेरे अंदर का डर कह रहा था कि वापस लौट चलो, लेकिन मेरे दोस्त उस टूटी हुई दीवार से अंदर घुस चुके थे। मैं पीछे नहीं रह सकता था। एक गहरी सांस लेकर मैं भी उनके पीछे पीछे उस मनहूस जगह में दाखिल हो गया। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। चांदनी रात में कुछ पुरानी समाधियों पर लगे पत्थर अजीब से लग रहे थे। चारों तरफ जंगली घास और झाड़ियां उगाई थीं। हवा में अगरबत्ती, राख और किसी चीज के गलने की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मेरे दोस्त नशे में चूर होकर वहां भी अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने लगे। दीपक ने अंदर घुसते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहां हो भूतों, हिम्मत है तो बाहर आओ, हम तुम्हारे मेहमान हैं। उसकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज कर रह गई। राहुल तो हद ही पार कर गया। वो एक पुरानी सी समाधि पर जाकर बैठ गया और अमित से बोला, भाई एक बढ़िया सा फोटो खींच, मेरी कैप्शन डालूंगा, चिलिंग विद गॉस्ट्स। अमित अपने फोन का फ्लैश जलाकर उसकी तस्वीरें खींचने लगा। अतुल समाधियों पर लिखे नामों को एक डरावनी आवाज में पढ़ पढ़कर सुना रहा था और हम सब हंस रहे थे। मैं भी अपने फोन से वीडियो बना रहा था, अपने दोस्तों की इन हरकतों को कैद कर रहा था। उस वक्त हम यह भूल गए थे कि यह किसी का अंतिम विश्राम स्थल है, एक पवित्र जगह है जहां हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। हम उस जगह और वहां मौजूद आत्माओं का घोर अपमान कर रहे थे। मुझे रह रहकर यह एहसास हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, कोई है जो उन झाड़ियों के अंधेरे से हम पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कई बार गर्दन घुमाकर देखा, पर मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। तापमान अचानक से कई डिग्री गिर गया था। हमें दूर से किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी। हम सब एक पल के लिए चुप हो गए। ये कैसी आवाज थी? अमित ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हवा की आवाज होगी यार, डर मत, राहुल ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में भी हल्का सा डर साफ झलक रहा था। उस घटना के बाद हम थोड़ा शांत हो गए थे, लेकिन राहुल का नशा शायद सबसे ज्यादा था। उसने पास में ही एक समाधि पर लगे छोटे से त्रिशूल पर जोर से लात मार दी। कुछ नहीं होता यहां, वो चिल्लाया। जिस पल उसकी लात उस त्रिशूल पर पड़ी, वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आसपास के सारे कुत्ते जो अब तक शांत हो चुके थे, एक साथ मिलकर चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज में भौंकना नहीं, बल्कि एक दर्दनाक और खौफनाक चीख थी, जैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत देख ली हो। और उसी पल श्मशान के उस हिस्से से जहां लकड़ियां रखी जाती थीं, किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार धड़ाम की आवाज आई। बस वो एक पल ही काफी था। हमारा सारा नशा, हमारी सारी बहादुरी हवा हो गई। डर ने हमें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। भागो यहां से, अतुल चीखा और हम सब बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ भागे।
हम एक दूसरे को धक्का देते हुए गिरते पड़ते उस टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़ रहे थे। मैं उन सब में सबसे पीछे था। जैसे ही मैं दीवार के पास पहुंचा, मुझे अपने कंधे पर किसी का बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे किसी लाश का हो। मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक सिवाय समाधियों के और कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही हम दीवार फांदकर बाहर सड़क पर आए, मैंने हिम्मत करके एक आखिरी बार अंदर झांका, और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को कंपा कर रख दिया। चांद की धुंधली रोशनी में मैंने साफ साफ देखा, समाधियों के बीच कई काले इंसानी परछाई जैसे साए खड़े थे। वो हिल नहीं रहे थे, बस हमारी तरफ देख रहे थे। उनमें से एक साया एक बड़ी सी समाधि के पीछे से धीरे धीरे बाहर की तरफ रेंग रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी का चेहरा पिघल रहा हो, किसी सड़ती हुई लाश की तरह। मेरी आंखों ने उस खौफनाक मंजर को देखा और मैं वहीं जम गया। अजित, चल! दीपक ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। तब मुझे होश आया। हम लड़खड़ाते हुए अपनी बाइकों तक पहुंचे और उन्हें ऐसे स्टार्ट किया जैसे हमारे पीछे मौत पड़ी हो। हमने बाइक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। पूरी रास्ते मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे यह साफ महसूस हो रहा था कि वो हमारे पीछे हैं। हवा में मुझे फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, अजित, अजित। हम कांपते हुए पसीने में तरबतर अपने फ्लैट पर पहुंचे। जल्दी से बाइक पार्क की और भागते हुए ऊपर आए। दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और तुरंत दरवाजा बंद करके सारे लॉक लगा दिए। हम पांचों हाँफ रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हमने जो देखा था, जो महसूस किया था, वो हमारी सोच से परे था। हम उसे झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। जरूर शराब का नशा था, अतुल ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, और उस अंधेरे में हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा था, मैंने उसका साथ दिया। हम एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन हम सब जानते थे कि हमने जो महसूस किया वो कोई वहम नहीं था। उस रात हम में से कोई भी अपने कमरे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर सका। हम सब ने लिविंग रूम में ही गद्दे बिछा लिए और लाइट जलाकर सोने की नाकाम कोशिश करने लगे। रात के शायद 3 बजे होंगे। हम सबको हल्की हल्की नींद आ ही रही थी कि तभी हमारे फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से दस्तक दी कि पूरा फ्लैट गूंज उठा। ये किसी इंसान की दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े से हमारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम सब डर के मारे बिस्तर में ही उछल पड़े। हमारी नींद गायब हो चुकी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आंखों में खौफ साफ था। दीपक ने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? दस्तक रुक गई। एक पल के लिए बाहर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर हमारी रूह फना हो गई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। एक भारी, घूरती हुई और खुरदरी आवाज जिसमें सालों का ठंडापन और नफरत भरी हुई थी। उस आवाज ने कहा, तुमने हमारा दरवाजा खटखटाया था, अब हम तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे। ये सुनते ही हमारे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई और उसी पल हमारी बिल्डिंग के नीचे सो रहे सारे कुत्ते एक साथ रोने और चीखने लगे। वो भौंक नहीं रहे थे, बल्कि डर और दर्द से बिलबिला रहे थे, जैसे उन्होंने किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जो इस दुनिया की नहीं है। हम पांचों दोस्त उस रात एक दूसरे से चिपक कर खौफ में डूबे हुए लिविंग रूम के कोने में बैठे रहे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के उस पार मौत खड़ी है और बस अंदर आने का इंतजार कर रही है। उस रात हमें एहसास हो गया था कि हमने कब्रिस्तान में जाकर सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था और अब उसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया था। वो रात तो बस एक भयानक शुरुआत थी। असली खौफ का मंजर तो अभी बाकी था। दरवाजे के उस पार से आई उस गैर इंसानी आवाज ने और उसके बाद कुत्तों के उस दर्दनाक विलाप ने हमारे शरीर से जान ही निकाल दी थी। हम पांचों लिविंग रूम के कोने में एक दूसरे से ऐसे चिपके बैठे थे जैसे ठंड में ठिठुरते हुए जानवर होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे की तरफ देखे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक लफ्ज भी बोले। कमरा हमने बनाया था, किराया हम देते थे, लेकिन उस रात हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी और की सल्तनत में कैद हैं और बाहर खड़ा जल्लाद बस दरवाजा टूटने का इंतजार कर रहा है। वो भयानक आवाज तो खामोश हो गई थी, लेकिन बाहर का मंजर और भी खौफनाक होता जा रहा था। कुछ देर बाद हमें दरवाजे पर खुरचने की आवाज आने लगी।
ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर अपने लंबे पैने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। वो आवाज हमारे कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी बाहर है वो हमें यह बताना चाहता है कि दरवाजा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो जब चाहे अंदर आ सकता है। हम बस अपनी सांसें रोके उस आवाज को सुन रहे थे। हर खरोंच के साथ हमारी हिम्मत टूट रही थी। फिर खुरचने की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह किसी के हंसने की दबी दबी सी आवाज ने ले ली। वो हंसी किसी खुशी की नहीं, बल्कि नफरत और मजाक उड़ाने वाली थी। ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। और उस हंसी के साथ साथ हमें दरवाजे के नीचे की झिड़ी से आती हुई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई था जो हम सबका नाम ले रहा था, एक एक करके। राहुल, दीपक, अतुल, अमित, अजित। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखा पत्ता जमीन पर घिसट रहा हो। वो हमें बुला रहा था, हमें उकसा रहा था कि हम दरवाजा खोलें। उस रात वक्त जैसे थम सा गया था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ ही नहीं रही थी। हर एक पल एक पूरी सदी जैसा लग रहा था। डर के मारे हमारा गला सूख गया था, शरीर अकड़ गया था। हम बस आंखें फाड़े कभी एक दूसरे को देखते तो कभी उस मनहूस दरवाजे की तरफ जिसके उस पार हमारी मौत खड़ी मुस्कुरा रही थी। हम 5 पढ़े लिखे मॉडर्न लड़के जिनका भूतों पर से विश्वास उठ चुका था, उस रात अपनी जान की सलामती के लिए मन ही मन हर उस भगवान को याद कर रहे थे जिनका अस्तित्व हम कल तक नकारते थे। न जाने कितना वक्त गुजरा, पर जब खिड़की के शीशों से सुबह की पहली किरण की हल्की सी रोशनी अंदर आई तो बाहर की सारी डरावनी आवाजें अचानक से बंद हो गईं। कुत्तों का रोना थम गया, खरोंचों की आवाज बंद हो गई। वो भयानक हंसी और फुसफुसाहट भी खामोशी में तब्दील हो गई। जैसे ही बाहर से मंदिर के लाउडस्पीकर पर भजन की आवाज आई, हमें थोड़ी हिम्मत मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें जिंदगी की एक और सुबह बख्श दी हो। हम सुबह के 4 बजे तक वैसे ही बैठे रहे, जब तक कि सूरज पूरी तरह से निकल नहीं आया। सुबह की रोशनी ने डर को थोड़ा कम तो किया, लेकिन हमारे दिलों में जो खौफ बैठ गया था वो जाने वाला नहीं था। हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। हम सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखें डर और थकान से लाल थीं। राहुल, जो रात भर सबसे ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, सुबह होते ही अपनी झूठी बहादुरी वापस लाने की कोशिश करने लगा। जरूर कोई मजाक कर रहा था, उसने कांपती आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए कहा। किसी को पता चल गया होगा कि हम कब्रिस्तान गए थे, इसलिए हमें डराने आ गया। 1:30 बजे रात को कौन मजाक करेगा? और वो आवाज, वो किसी इंसान की नहीं थी। अतुल ने लगभग रोते हुए कहा, मैं देखता हूं। यह कहकर राहुल हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर लगी आंख पीहोल से बाहर झांका। कोई नहीं है, उसने कहा और एक लंबी सांस लेकर दरवाजे का लॉक खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, हम सबने जो देखा उससे हमारी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। बाहर गलियारा खाली था, कोई नहीं था, लेकिन हमारे लकड़ी के दरवाजे पर ऊपर से नीचे तक किसी तेज धार वाली चीज से खुरचने के गहरे निशान बने हुए थे। निशान इतने गहरे थे कि लकड़ी की मोटी परत उधड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली भालू ने अपने पंजों से दरवाजे को फाड़ने की कोशिश की हो। यह देखकर हमारा आखिरी शक भी यकीन में बदल गया। यह कोई मजाक नहीं था, जो भी था वो हकीकत था, एक खौफनाक हकीकत। हमने तुरंत दरवाजा बंद किया। उस दिन हम में से कोई ऑफिस नहीं गया। सबने फोन करके तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। हम इतने डरे हुए थे कि कोई भी फ्लैट में अकेला नहीं रहना चाहता था। अगर किसी को बाथरूम भी जाना होता तो दूसरा बाहर दरवाजे पर खड़ा रहता। पूरा दिन एक अजीब से तनाव और खौफ में बीता। हम आपस में ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे, बस खामोशी से बैठे उस अनहोनी के बारे में सोच रहे थे जो हमारे साथ हो चुकी थी, और उस अनहोनी का इंतजार कर रहे थे जो शायद अब होने वाली थी। उस दिन तो कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय इसके कि घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी टीवी अपने आप बंद हो जाता, कभी चलते चलते किसी ऐसे चैनल पर रुक जाता जहां सिर्फ झिलमिलाहट और खरखराहट की आवाज आती। कमरे की लाइटें दिन में भी कई बार जलती बुझती। हमें कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे दूसरे कमरे से कोई चल कर गया हो, लेकिन जाकर देखने पर वहां कोई नहीं होता था। ये सब छोटी छोटी चीजें थीं, लेकिन हमारे डरे हुए मन के लिए यह किसी बड़े तूफान के आने का संकेत था। असली कहर उस शाम से शुरू हुआ। हम पांचों लिविंग रूम में चुपचाप बैठे थे, तभी सेंटर टेबल पर रखा पानी का गिलास अपने आप धीरे धीरे खिसकने लगा। हम आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। वो गिलास खिसकते खिसकते टेबल के किनारे तक आया और फिर धड़ाम से नीचे गिरकर 100 टुकड़ों में टूट गया।
उस गिलास के टूटने की आवाज हमारे लिए किसी बम धमाके जैसी थी। हम डर के मारे उछल पड़े। अभी हम इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि किचन के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हम भागकर किचन में पहुंचे तो देखा कि किचन के सारे कबर्ड और दराजें खुली हुई थीं और उनका सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। और तभी हमारी आंखों के सामने छुरी कांटे रखने वाले स्टैंड में से एक तेज धार वाला चाकू हवा में उड़ा और तेजी से हमारी तरफ आया। हम सब चीख पड़े। वो चाकू अतुल के सिर के पास से सनसनाती हुई निकली और पीछे की दीवार में जाकर धंस गई। अगर अतुल 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हटता तो वो चाकू आज उसके सिर के आर पार हो गई होती। उस घटना के बाद हम समझ गए कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो चीज जो भी थी अब वो हमें सिर्फ डरा नहीं रही थी बल्कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो हमें मारना चाहती थी। उस रात के बाद से वो साये, वो आत्माएं जो भी थीं, उन्होंने हम सबको व्यक्तिगत रूप से अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब उनका हमला हम सब पर एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग हो रहा था। दीपक एक दिन बाथरूम में नहाने गया। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो एक पल के लिए शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक सड़ा हुआ, गला हुआ चेहरा नजर आया जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। दीपक की चीख निकल गई। वो तौलिया लपेटे ही बाथरूम से बाहर भागा और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कई मिनट तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अतुल को भयानक सपने आने लगे। उसे हर रात एक ही सपना आता कि वो उसी श्मशान में एक चिता पर लेटा है और लोग उसे आग लगा रहे हैं। वो देख रहा है कि आग की लपटें उसे अपनी चपेट में ले रही हैं और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही। उसका दम घुट रहा है और वो छटपटाते हुए नींद से जाग जाता। वो पसीने में भीगा होता और उसकी सांसें उखड़ रही होती। सबसे बुरा हाल राहुल का हुआ, शायद इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा अनादर उसी ने किया था। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई काला साया उसके पीछे खड़ा है। वो जहां भी जाता उसे अपने कंधे के पास से कोई झांकता हुआ महसूस होता। एक शाम वो अपने नए खरीदे हुए महंगे फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन हवा में उछला और दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया, जैसे किसी ने उसके हाथ से छीनकर जोर से फेंका हो। और मैं अजित, मुझे हर वक्त वही फुसफुसाहट सुनाई देती। कोई मेरा नाम पुकारता। कभी कभी तो भीड़ में भी मुझे ऐसा लगता कि किसी ने मुझे आवाज दी है, पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि हमारे फ्लैट के लंबे से गलियारे के दूसरे छोर पर एक साया खड़ा है। मैं डर के मारे वहीं जम गया। वो धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा था। मैं उसका चेहरा देख पाता उससे पहले ही वो हवा में किसी धुएं की तरह गायब हो गया। इन घटनाओं ने हमें तोड़कर रख दिया था। डर, खौफ और नींद की कमी ने हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना दिया था। हमारी हंसी मजाक वाली दोस्ती में अब तनाव और चिड़चिड़ापन आ गया था। हम एक दूसरे से बात करने में भी डरते थे। हमारा खूबसूरत सा फ्लैट अब हमारे लिए एक भुतहा कैद खाना बन चुका था। हम इस कैद खाने में हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे। हमें अपनी नौकरी बचानी थी, अपनी जिंदगी जीनी थी। हमने डरते डरते ऑफिस जाना शुरू किया, लेकिन वहां भी उन आत्माओं ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन दीपक ऑफिस से बाइक पर लौट रहा था। एक खाली सड़क पर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी बाइक को जोर का धक्का दिया हो। उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। उसे काफी चोटें आईं। जब उसने उठकर पीछे देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरे साथ भी ऑफिस में अजीब घटना हुई। मैं एक बहुत जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहा था। अचानक मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। जब मैंने उसे दोबारा चालू किया तो पूरी फाइल डिलीट हो चुकी थी। मुझे अपने बॉस से बहुत डांट पड़ी। मैं उन्हें कैसे बताता कि यह मैंने नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति ने किया है। मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। इन सब घटनाओं से अमित सबसे ज्यादा डर गया था। वो हम सब में थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसके घर वाले गुजरात में रहते थे और वो रोज उसे फोन करते थे। वो अपनी आवाज में डर छुपा नहीं पा रहा था और शायद उसके घर वालों को भी शक हो गया था। एक शाम उसने अपना फैसला सुनाया। मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने रोते हुए कहा। मैं यह नौकरी छोड़ रहा हूं। मैं वापस गुजरात जा रहा हूं। मुझे अपनी जान बचानी है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अमित, ऐसे हमें छोड़कर मत जा। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, मैंने कहा। कोई रास्ता नहीं है अजित, वो हमें मार डालेंगी। मैं इस शहर में, इस मनहूस फ्लैट में एक पल और नहीं रुक सकता, उसने कहा और अपना सामान पैक करने लगा। हम उसे रोक नहीं पाए। उसके दिल में खौफ इस कदर बैठ चुका था
कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस रात वो अपना बैग लेकर स्टेशन के लिए निकल गया। हमें उसे जाते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा एक साथी हमें जंग के मैदान में अकेला छोड़कर भाग रहा है, पर हम उसके डर को भी समझ सकते थे। अमित के जाने के बाद उस रात फ्लैट में एक अजीब सी खामोशी थी। हमें लगा शायद एक के चले जाने से वो आत्माएं भी शांत हो जाए, पर हम गलत थे। रात के करीब 11 बजे मेरे फोन पर अमित का नंबर चमका। मैंने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से अमित की घबराई हुई, हांफती हुई आवाज आई। वो ट्रेन में था और पीछे से ट्रेन के चलने की आवाज आ रही थी। अजित, अजित, बचा लो मुझे, वो फोन पर चीख रहा था। क्या हुआ अमित, तुम ठीक तो हो? ट्रेन में हो ना? मैंने घबरा कर पूछा। वो यहां भी हैं, वो रोते हुए बोला। अजित, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, वो मेरे साथ इस ट्रेन में हैं। मैं जब खिड़की के शीशे में देखता हूं तो मुझे अपनी परछाई के पीछे वही सड़ा हुआ चेहरा नजर आता है, वही आंखें, वही काले गड्ढे। उसकी बातें सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, फोन पर एक जोर की चीख सुनाई दी और कॉल कट गई। मैंने कई बार उसका नंबर मिलाया, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अमित का वो फोन कॉल हमारे ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। उस रात हमें यह बात समझ में आ गई कि यह मुसीबत किसी शहर या किसी फ्लैट से नहीं जुड़ी है। कब्रिस्तान में की गई उस गलती के बाद वो बुरी आत्माएं, वो साए हमसे जुड़ गए थे। हम जहां भी जाएंगे वो हमारे साथ जाएंगी। हम भाग नहीं सकते थे। मौत हमारा पीछा कर रही थी और अब हमें उससे बचने के लिए कुछ करना ही होगा, वरना एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। अमित की वो आखिरी चीख और उसके बाद फोन का बंद हो जाना हमारे लिए किसी मौत के पैगाम जैसा था। हम चारों सुन्न होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मेरे हाथ में फोन अब भी वैसे ही था जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो दोबारा बजेगा और अमित हंसते हुए कहेगा कि वो मजाक कर रहा था। पर हम सब जानते थे कि यह कोई मजाक नहीं था। हमने अपने दोस्त को शायद हमेशा के लिए खो दिया था। उस रात के बाद हमारे फ्लैट में खौफ का आलम कई गुना बढ़ गया। अब वो आत्माएं हमसे लुका छिपी नहीं खेल रही थीं, वो खुलेआम हमारे सामने आ रही थीं। अब हमें सिर्फ महसूस नहीं होता था, हमें वो दिखते थे। कभी किसी कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा नजर आता, तो कभी बंद बाथरूम के अंदर से किसी के नहाने की आवाज आती। रात में सोते हुए हमें ऐसा लगता जैसे कोई हमारे बिस्तर के पास खड़ा हमें घूर रहा है। कई बार हमारी नींद किसी बर्फीले स्पर्श से खुलती, जैसे किसी ने अपना ठंडा हाथ हमारे ऊपर रख दिया हो। हमारा खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ बंद हो गया था। हम मुश्किल से दिन में एक बार कुछ खा लेते थे, वो भी बिना किसी स्वाद के। नींद तो जैसे हमारी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। जब भी हम सोने की कोशिश करते, भयानक और डरावने चेहरे हमारी आंखों के सामने नाचने लगते। हमारी हालत जिंदा लाशों जैसी हो गई थी। शरीर सूखकर कांटा हो गया था, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे और हमारे चेहरे पर हर वक्त एक अनजाना सा खौफ तारी रहता था। राहुल, जो हम सब में सबसे मजबूत और दिलेर बनता था, अब सबसे ज्यादा टूट चुका था। वो अक्सर अकेले में बैठा रोता रहता था। वो बार बार खुद को कोसता, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम लोगों को वहां जाने के लिए मजबूर नहीं करता तो आज अमित हमारे साथ होता और हम सब ठीक होते। हम उसे दिलासा देने की कोशिश करते, पर हम जानते थे कि गलती हम सब की थी। हम सब बराबर के गुनहगार थे। हमारी नौकरियां भी अब हमारे हाथ से जा चुकी थीं। लगातार ऑफिस न जाने की वजह से पहले दीपक को और फिर अतुल को कंपनी से निकाल दिया गया। मेरी और राहुल की नौकरी भी बस जाने ही वाली थी। हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अच्छे भविष्य के सपने लेकर हम इस शहर में आए थे और अब आलम यह था कि हम अपनी जान बचाने के लिए तरस रहे थे। एक हफ्ते तक अमित की कोई खबर नहीं आई। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ था। हमने हिम्मत करके गुजरात में उसके घर पर फोन किया। उसके पिताजी ने फोन उठाया। हमने जब अमित के बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया, उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अमित घर पहुंचा ही नहीं। वो ट्रेन में तो बैठा था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने रेलवे पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। ये सुनकर हम समझ गए, अमित अब इस दुनिया में नहीं था। उन शैतानी ताकतों ने उसे अपना पहला शिकार बना लिया था। अब अगली बारी हम में से किसी की थी। उस दिन हम चारों फ्लैट में बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी हमारे दर्द और खौफ में हमारा साथ दे रहा हो। अब हमारे अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। हम ऐसे और नहीं जी सकते, अतुल ने सिसकते हुए कहा। वो एक एक करके हम सबको मार डालेंगी, हमें कुछ करना होगा।
क्या करें? दीपक ने बेबसी से कहा। पुलिस के पास जाए, वो हमें पागल समझेंगे। किसे बताइए कि हमारा पीछा कोई भूत कर रहा है? तभी मैंने हिम्मत करके कहा, हमें किसी ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो इन चीजों को समझता हो। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए। हम जो इन बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाते थे, आज उसी अंधविश्वास में अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वक्त ने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था। तुम ठीक कह रहे हो, राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब यही एक रास्ता बचा है। मैंने सुना है शहर के पुराने इलाके में काली माँ का एक बहुत पुराना मंदिर है। वहां के पुजारी बाबा बहुत सिद्ध और ज्ञानी हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर तरह की बुरी शक्तियों का तोड़ है। हमें उनके पास चलना चाहिए। एक नई उम्मीद की किरण के साथ हम अगले दिन सुबह सुबह उस मंदिर के लिए निकल पड़े। हमारी हालत इतनी खराब थी कि रास्ते में लोग हमें घूर घूर कर देख रहे थे। हमारे कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। मंदिर एक संकरी सी गली के आखिर में था। मंदिर भले ही छोटा था, पर उसमें एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। हम अंदर गए और पुजारी बाबा के बारे में पूछा। हमें बताया गया कि वो मंदिर के पीछे अपने छोटे से कमरे में मिलेंगे। हम कांपते हुए कदमों से उनके कमरे तक पहुंचे। कमरे में धूप बत्तियों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। जमीन पर एक चटाई बिछी थी जिस पर एक वृद्ध पुजारी बाबा बैठे माला जप रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखें बहुत शांत थीं। हमें देखकर वो मुस्कुराए, जैसे वो पहले से ही हमारे आने का इंतजार कर रहे हों। आओ बच्चों, बैठो, उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा। हम चारों उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। हमारी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जानता हूं तुम लोग क्यों आए हो, उन्होंने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही गहरी और काली छाया का साया है। कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है ये अतृप्त और क्रोधित आत्माएं हैं। उनकी बात सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमें यकीन हो गया कि अब हम सही जगह पर आए हैं। मैंने हिम्मत करके शुरू से लेकर आखिर तक, कब्रिस्तान जाने से लेकर अमित के गायब होने तक की पूरी कहानी उन्हें बिना कुछ छुपाए बता दी। जैसे जैसे हम अपनी कहानी बता रहे थे, उनके चेहरे के भाव गंभीर होते जा रहे थे। कमरे में जल रहा दिया अचानक से फड़फड़ाने लगा और हवा का एक ठंडा झोंका हमारे शरीर को छूकर गुजर गया। पूरी बात सुनने के बाद पुजारी बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोगों ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है बच्चों। श्मशान भूमि पर जाकर इस तरह का अपमान करना, यह एक अक्षम्य अपराध है। तुमने उन प्रेतों को छेड़ा नहीं, बल्कि उन्हें ललकारा है। तुम्हारा घमंड और तुम्हारा अनादर उनके क्रोध का कारण बना है। वो अब बदला चाहती हैं। हमें बचा लीजिए बाबा। हम चारों उनके पैरों में गिर पड़े। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी जान की भीख मांगते हैं। पुजारी बाबा ने हमें उठाया और शांत करते हुए बोले, धैर्य रखो। भगवान की शरण में आए हो तो रास्ता भी वहीं दिखाएगा। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान लगाया और फिर बोले, ये आत्माएं शक्तिशाली हैं क्योंकि वो अपनी जगह पर हैं और तुम लोगों ने उनकी शांति भंग की है। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी होगी। उन्होंने हमें 4 काले धागे दिए जिन पर कुछ मंत्र पड़े हुए थे। इसे अपनी दाहिनी कलाई पर बांध लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। पर यह सिर्फ एक ढाल है, समस्या का हल नहीं। उन्होंने हमें एक तांबे के लोटे में गंगा जल दिया और कहा, इसे अपने घर के हर कोने में छिड़क देना, खासकर मुख्य दरवाजे पर। इससे बुरी शक्तियां घर के अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएंगी। हमने तुरंत वैसा ही किया। उन धागों को कलाई पर बांधते ही हमें एक हल्की सी शांति का एहसास हुआ, जैसे किसी ने हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया हो। बाबा, क्या इतना काफी होगा? क्या वो हमें छोड़ देंगी? राहुल ने उम्मीद से पूछा। पुजारी बाबा ने न में सिर हिलाया। नहीं बेटा, ये सिर्फ कुछ समय के लिए उन्हें तुमसे दूर रखेगा। असली समाधान तो तुम्हें ही करना होगा। उन्होंने एक पल रुककर हमारी तरफ बहुत गंभीरता से देखा और बोले, तुमने जिन प्रेतों को छेड़ा है वो साधारण नहीं है, वो उग्र और तामसिक शक्तियां हैं। मेरी शक्तियां सात्विक हैं। मैं पूजा पाठ से तुम्हारी रक्षा तो कर सकता हूं, पर इन तामसिक प्रेतों से तुम्हारा पिंड हमेशा के लिए नहीं छोड़ा सकता। उनकी यह बात सुनकर हमारी रही सही उम्मीद भी टूटने लगी। तो फिर हमारा क्या होगा? मैं लगभग रोते हुए बोला। एक रास्ता है, पुजारी बाबा ने कहा। इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जो इन शक्तियों को वश में करना जानता हो, जो तंत्र मंत्र का झाता हो। तुम्हें एक पहुंचे हुए तांत्रिक के पास जाना होगा। मैं एक ऐसे ही सिद्ध तांत्रिक को जानता हूं। वो शहर के बाहर नदी के उस पार अपनी कुटिया में रहते हैं। वो स्वभाव के थोड़े क्रोधी हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं।
वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर याद रखना, उनसे कुछ छुपाना मत और जैसा वो कहें बिना सवाल किए वैसा ही करना। पुजारी बाबा की बात हमारी समझ में आ गई। अब हमारी आखिरी उम्मीद वो तांत्रिक थे। हमने पुजारी बाबा को धन्यवाद दिया और वहां से उस तांत्रिक का पता लेकर निकल आए। पुजारी बाबा से मिली आखिरी उम्मीद को लेकर हम चारों उस तांत्रिक की खोज में निकल पड़े। उनका पता शहर के काफी बाहर का था। एक पुरानी कच्ची सड़क पर काफी दूर चलने के बाद हम उस जगह पहुंचे। सामने एक छोटी सी कुटिया थी जो बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग थी। कुटिया के चारों तरफ अजीब सा माहौल था, एक ऐसा भारीपन जो डरा भी रहा था और आकर्षित भी कर रहा था। हमने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी और रौबदार आवाज आई, अंदर आ जाओ। हम कांपते हुए अंदर गए। अंदर का दृश्य और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। दीवारों पर अजीब अजीब से यंत्र और आकृतियां बनी हुई थीं। एक कोने में एक छोटी सी वेदी पर एक खोपड़ी रखी थी जिसकी आंखों में लाल रंग के पत्थर लगे थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। चारों तरफ धूप और किसी अजीब सी जड़ी बूटी के जलने की गंध फैली हुई थी। वेदी के सामने एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति बैठा था जिसकी लंबी दाढ़ी और झटाएं थीं। उसने शरीर पर काले वस्त्र पहने थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। वो ही वो तांत्रिक थे। हमें देखते ही वो गरजे, जानता हूं क्यों आए हो। अपनी मौत का सामान खुद तैयार करके अब जान बचाने के लिए भटक रहे हो, मूर्खों। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि हम चारों कांप गए। हम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें अपनी गलती का एहसास है तांत्रिक बाबा। पुजारी बाबा ने हमें आपके पास भेजा है। अब आप ही हमें बचा सकते हैं, मैंने हिम्मत करके कहा। तांत्रिक ने कुछ देर हमें अपनी तेज नजरों से घूरा जैसे वो हमारे अंदर तक झांक रहे हों। फिर वो बोले, तुमने श्मशान की सबसे उग्र आत्माओं को छेड़ा है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने तुम्हारे एक साथी को अपना ग्रास बना लिया है और अब वो तुम चारों को भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं। कोई तो रास्ता होगा बाबा, राहुल लगभग रोते हुए बोला। रास्ता हमेशा होता है पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तांत्रिक ने कहा। तुमने जहां गलती की है उसे सुधारना भी वहीं पड़ेगा। तुम्हें वापस उसी श्मशान में जाना होगा। उनका यह कहना था कि हमारे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। वापस उसी जगह पर जाना जहां से यह सारा खौफ शुरू हुआ था। यह तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। नहीं नहीं बाबा, हम वहां नहीं जा सकते, वो हमें मार डालेंगी, अतुल कांपते हुए बोला। चुप रहो, तांत्रिक गरजे। अगर जिंदा रहना है तो जैसा कहता हूं वैसा ही करना होगा। इस बार तुम वहां घमंड या नशे में नहीं जाओगे, तुम वहां पश्चाताप करने जाओगे। उन्होंने हमें एक एक ताबीज दिया। इसे अपने गले में पहन लो, यह तुम्हें उनकी जानलेवा शक्ति से बचाएगा। उन्होंने हमें कुछ भस्म दी और एक शक्तिशाली मंत्र बताया। यह भस्म अपने शरीर पर मल लेना, श्मशान में जाकर ठीक उसी जगह जहां तुमने उस त्रिशूल का अपमान किया था, हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर माफी मांगना और लगातार इस मंत्र का जाप करते रहना। याद रखना, तुम्हारे दिल में अगर जरा सा भी खोट या डर की वजह से विश्वास डगमगाया तो यह ताबीज भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास रास्ता साफ था, लेकिन वो रास्ता हमारी जिंदगी के सबसे खौफनाक सफर की तरफ जाता था। हमें वापस उसी श्मशान में जाना था। पुजारी बाबा का दिया हुआ काला धागा और तांत्रिक बाबा का दिया हुआ ताबीज और मंत्र, बस यही हमारा हथियार था। उस शाम सूरज ढलने से ठीक पहले हम चारों एक बार फिर उस श्मशान की टूटी हुई चारदीवारी के सामने खड़े थे। दिन की रोशनी में भी वो जगह उतनी ही मनहूस और डरावनी लग रही थी जितनी उस रात लग रही थी। हमारे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और गला सूख रहा था। हमें पता था कि इस चारदीवारी के उस पार मौत हमारा इंतजार कर रही है, पर हमें यह भी पता था कि अगर आज हम अंदर नहीं गए तो मौत वैसे भी हमें ढूंढ ही लेगी। एक गहरी कांपती हुई सांस लेकर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक बार फिर उस खौफ के आंगन में कदम रख दिया। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। हवा में जो भारीपन था वो अब और बढ़ गया था। तांत्रिक के कहे अनुसार हमने सबसे पहले उन जगहों पर जाकर माफी मांगी जहां हमने अनादर किया था। हर जगह हम घुटनों पर बैठते, हाथ जोड़ते और दिल से माफी मांगते। जैसे ही हमने माफी मांगनी शुरू की, मौसम अचानक से बदलने लगा। आसमान पर काले बादल घिर आए और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई। एक तेज बर्फीली हवा चलने लगी जो अपने साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट लेकर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों या दर्द में कराह रहे हों। हम समझ गए, वो सुन रहे थे।
वो यहीं कहीं हमारे आसपास थे। डर के मारे हमारा शरीर कांप रहा था, पर हम लगातार तांत्रिक के दिए हुए मंत्र का जाप कर रहे थे। अब आखिरी और सबसे मुश्किल जगह बची थी, वो समाधि जिस पर लगे त्रिशूल को राहुल ने लात मारी थी। वो त्रिशूल अब भी एक तरफ जमीन पर पड़ा था। जैसे ही हम उस समाधि के पास पहुंचे, हवा का एक इतना तेज झोंका आया कि हम लड़खड़ा गए। आसमान इतना काला हो गया था जैसे रात हो गई हो। राहुल उस समाधि के सामने साष्टांग लेट गया। वो फूट फूट कर रो रहा था। हे आत्माओं, मुझसे जो गुनाह हुआ है उसकी कोई माफी नहीं। मैंने आपके पवित्र स्थल का अपमान किया है। मैं पापी हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, पर मेरे दोस्तों को बख्श दीजिए। हम तीनों भी उसके पास बैठकर जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगे, पर इस बार माहौल कुछ और ही था। अब सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थीं, अब हमें साफ साफ गुस्से से भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसी आवाजें जो बाहर से नहीं बल्कि सीधे हमारे दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। झूठे, सब झूठे हो तुम, कोई माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए सिर्फ सजा है। क्यों आए हो दोबारा? अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए, हमारी तरह। ये आवाजें सुनकर हमारा सिर फटने लगा। तभी एक अदृश्य ताकत ने हमें पीछे की तरफ धक्का दिया। हम तीनों जमीन पर गिर पड़े। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें जमीन में दबाने की कोशिश कर रहा हो। हम बुरी तरह डर गए। हमें लगा कि आज वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने घबराते हुए गले में पहने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मेरे मुंह से मंत्र की आवाज तेज हुई, मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ एक अदृश्य कवच बन गया हो। वो डरावनी आवाजें और दबाव थोड़ा कम हो गया। उसी पल वो सारी डरावनी आवाजें, वो तूफानी हवा, वो अंधेरा, सब कुछ एक झटके में शांत हो गया। सब कुछ अचानक से थम गया था। आसमान पर छाए बादल छूट गए और डूबते हुए सूरज की एक किरण सीधे उस समाधि पर आकर पड़ी। हवा में जो भारीपन और खौफ था वो काफी हद तक कम हो गया था। हम समझ गए थे कि तांत्रिक के मंत्र और ताबीज ने हमारी रक्षा की है और हमारे पश्चाताप ने उन आत्माओं के क्रोध को कुछ हद तक शांत कर दिया है। हम वहां से उठे और बिना पलटकर देखे सीधे तांत्रिक की कुटिया की तरफ चल दिए। जब हम तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने गंभीर मुद्रा में कहा, उनका क्रोध शांत हुआ है, पर तुम्हारे और उनके बीच जो नाता बन गया है वो अभी भी टूटा नहीं है। तुमने माफी मांगकर अपनी जान तो बचा ली, पर वो मुख्य प्रेत जिसने तुम्हारे दोस्त को मारा है वो अब भी तुम्हारे पीछे है। उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब क्या करना होगा बाबा? मैंने पूछा। तांत्रिक ने अपनी वेदी की तरफ देखते हुए कहा, अब आखिरी उपाय बचा है। अगली अमावस्या की रात मैं एक शक्तिशाली अनुष्ठान करूंगा। उस अनुष्ठान से मैं उस प्रेत को बुलाऊंगा और उसे हमेशा के लिए एक कील में बांध दूंगा। पर याद रखना, वो रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होगी। अगर उस रात तुम बच गए तो तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी, वरना। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर हम उनका मतलब समझ गए थे। अमावस्या की रात आने तक का एक एक दिन हमारे लिए एक एक साल जैसा था। हम तांत्रिक बाबा की कुटिया में ही रह रहे थे, क्योंकि हमारा फ्लैट अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं था। उन दिनों में वो प्रेत हम पर सीधा हमला तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हर पल महसूस होती थी। हमें रात में डरावने सपने आते, कभी हमें अमित की चीखें सुनाई देती, तो कभी ऐसा लगता कि कोई कुटिया के बाहर हमारा नाम पुकार रहा है। तांत्रिक बाबा ने हमें सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनकी बनाई हुई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम नहीं रखना है। आखिरकार वो काली रात आ ही गई। अमावस्या का घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और हवा में एक अजीब सी मनहूसियत थी। तांत्रिक बाबा ने शाम से ही अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कुटिया के बीचों बीच एक बड़ा सा गोला बनाया और उसके अंदर अजीब अजीब से यंत्र और आकृतियां बनाई। बीच में एक हवन कुंड स्थापित किया गया। उन्होंने हमें उस गोले के अंदर एक कोने में बैठने का निर्देश दिया और हमें एक मुट्ठी सरसों के दाने देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गोले से बाहर मत निकलना और लगातार उस मंत्र का जाप करते रहना जो मैंने तुम्हें दिया है। जब तुम्हें लगे कि खतरा बहुत बढ़ गया है तो यह सरसों के दाने अपनी चारों तरफ फेंक देना। रात के ठीक 12 बजे तांत्रिक बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। वो हवन कुंड के सामने बैठकर भयानक और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरी कुटिया कांपने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, हवन कुंड की आग की लपटें ऊंची उठने लगी और उनका रंग बदलकर नीला हो गया। अचानक कुटिया के बाहर तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। दरवाजा और खिड़कियां जोर जोर से पीटने लगे। हमें बाहर से जानवरों के दर्दनाक चीखने
और किसी के रोने की आवाजें आने लगी। माहौल इतना खौफनाक हो गया था कि हमारे गले से मंत्र भी नहीं निकल रहे थे। जाप करते रहो मूर्खों, विश्वास मत तोड़ना, तांत्रिक बाबा गरजे। हम डरते डरते फिर से मंत्र पढ़ने लगे। तभी हमें लगा कि कुटिया के अंदर का तापमान गिरने लगा है। हमें वही बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। हवन कुंड से काला धुआं उठा और हमारे सामने आकर एक इंसानी आकार लेने लगा। कुछ ही पलों में वो काला धुआं एक भयानक प्रेत में बदल गया। उसका चेहरा वहीं सड़ा हुआ था, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके लंबे लंबे नाखून थे। उसे देखकर हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो प्रेत गुस्से में तांत्रिक की तरफ देख रहा था। क्यों बुलाया है मुझे, तांत्रिक? प्रेत की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। इन लड़कों ने मेरी शांति भंग की है। ये मेरे शिकार हैं, इन्हें मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये अब मेरे संरक्षण में हैं, तांत्रिक ने बिना डरे जवाब दिया। तुमने इनके एक साथी को मारकर अपनी सीमा लांघ दी है, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। हाँ 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 हाँ, प्रेत जोर जोर से हंसा। कोई मुझे यहां से नहीं भेज सकता, मैं पहले इन चारों को मारूंगा, फिर तुझे। यह कहकर प्रेत ने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस गोले की रेखा से टकराया, उसे एक जोर का झटका लगा और वो चीखते हुए पीछे हट गया। यह देखकर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। कभी वो हमारे दोस्त अमित का रूप ले लेता और रोते हुए कहता, दोस्तों मुझे बचा लो, ये मुझे बहुत मारता है। तो कभी वो किसी भयानक जानवर का रूप लेकर गुर्राने लगता। वो हमें मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। तांत्रिक और उस प्रेत के बीच एक अनदेखा युद्ध चल रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़कर हवन में आहुति डालते और वो प्रेत अपनी पूरी शक्ति से उस गोले को तोड़ने की कोशिश करता। कुटिया के अंदर सामान हवा में उड़ने लगा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अभी मारे जाएंगे। तभी उस प्रेत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गोले पर हमला किया। गोले की रेखा एक पल के लिए धुंधली पड़ गई। यह देखकर डर के मारे मैंने अपनी मुट्ठी में रखे सरसों के दाने उस प्रेत की तरफ फेंक दिए। जैसे ही वो अभिमंत्रित सरसों के दाने उस प्रेत से टकराए, वो ऐसे चीखा जैसे उसे किसी ने आग लगा दी हो। उसका शरीर जलने लगा और वो कमजोर पड़ गया। बस यही मौका था। तांत्रिक ने अपनी जगह से उठकर एक लोहे की कील उठाई और एक आखिरी सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हुए उसे हवन कुंड की राख में से निकालकर सीधे जमीन में ठोक दिया। जिस पल वो कील जमीन में गड़ी, वो प्रेत एक भयानक चीख के साथ एक काले धुएं में बदल गया और वो सारा धुआं तेजी से उस कील के अंदर समा गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा चलनी बंद हो गई, डरावनी आवाजें खामोश हो गईं और कुटिया के अंदर का तापमान सामान्य हो गया। हवन कुंड की आग भी बुझ चुकी थी। हम चारों हांफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हम जिंदा थे। तांत्रिक बाबा जमीन पर थक कर बैठ गए। इस अनुष्ठान ने उनकी भी बहुत शक्ति खींच ली थी। कुछ देर बाद उन्होंने हमारी तरफ देखा और बोले, वो अब हमेशा के लिए इस कील में कैद हो गया है। अब वो तुम्हें या किसी और को कभी परेशान नहीं कर पाएगा। उन्होंने उस कील को जमीन से निकालकर एक लाल कपड़े में लपेटा और कहा, मैं इसे ऐसी जगह गाड़ दूंगा जहां से यह कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हमारी आंखों में आंसू थे। हम तांत्रिक बाबा के पैरों में गिर पड़े। आज उन्होंने हमें एक नई जिंदगी दी थी। अगले दिन हम तांत्रिक बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस शहर लौट आए। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। हम तीनों अब अपनी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारी शादी हो गई है, बच्चे हैं, पर वो खौफनाक 1.5 महीना हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। हमारा दोस्त अमित हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और अतुल आज भी उस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इस घटना ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। हम जो विज्ञान और तर्क के पुजारी थे, अब आस्था और उन अनजानी शक्तियों के अस्तित्व को भी मानते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब हमें कभी कभी ही बुरे सपने आते हैं, पर वो हमारी आत्मा पर लगे वो गहरे जख्म हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। मैं आज आप लोगों को अपनी यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप सब ये जान सकें कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी मान्यता या किसी पवित्र स्थान का अपमान न करें। कभी भी उन चीजों का मजाक न बनाएं जिन्हें आप नहीं समझते, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती, एक पल का घमंड हमें एक ऐसे नर्क में धकेल सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हमने अपनी गलती की कीमत अपने एक दोस्त की जान देकर चुकाई है। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसी गलती कोई और कभी ना दोहराए।
तो दोस्तों ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाह जी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज भाई हरियाणा से, दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरावाले गेट से, प्रवीण पांडेय भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोई देवबार्मा जी त्रिपुरा से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपनदेही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, बबुली जी ओडिशा से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, गौरव कोहली भाई दिल्ली से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, रंजीत कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, नरेश किरण दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश ठाकुर भाई फरीदाबाद हरियाणा से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, पूजा घोष जी असम से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कादिर शिकालगार से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, आजाद भाई दिल्ली से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।